बच्चों जय हिंद। आज के प्रश्न हैं ट्रिग्नोमेट्री से, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से हैं। और सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तब 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें दिया हुआ है, चूंकि साइन थीटा बराबर 4/5 हमें ये दिया हुआ है, तो हमें निकालना है यहाँ पे 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा का मान, यानी हमें सेक थीटा और कॉस थीटा मालूम होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके मदद से इन दोनों के मान निकालने की। तो इसके लिए हमें जो एक समकोण त्रिभुज ड्रा करना होगा। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है ना। मान लिया ये ए बी सी समकोण त्रिभुज है, और इसका जो मान है थीटा है, ये आपका जो है राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि साइन थीटा बराबर 4/5 और ये होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा का जो मान होता है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ। लंब हमारा है 4 और कर्ण हमारा ये है 5, ठीक है। 4 और 5 हो गया। हमें यहाँ आधार की जरूरत पड़ेगी, यानी ए बी निकालना पड़ेगा। इस जो समकोण त्रिभुज का आधार है ए बी है, तो ए बी निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। ए बी इक्वल टू आपका होगा कर्ण का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। हम सूत्र भी लिख देते हैं यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। ये सूत्र के आधार पे हमने ये रखा है। अब क्या निकलेगा, ये 5 पंचे 25, 4 चौको 16, घटाया 25 में 16 गया 9, यानी कि जो मान निकला हमारा निकला 3। 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा ना। तो ये हमारा जो ए बी है, यानी कि ए बी जो है इस समकोण त्रिभुज में, ये निकला 3, ठीक है। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें जो है मालूम हो गई। हमें चाहिए सेक थीटा और कॉस थीटा के मान, अतः सेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा का जो मान होता है कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण क्या है, कर्ण है 5, आधार क्या है 3। तो ये सेक थीटा का मान निकल आया। हमें चाहिए कॉस थीटा का भी मान, हमें कॉस थीटा का भी मान चाहिए, इसका भी निकाल लेते हैं। एवं कॉस थीटा बराबर ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार है 3 और कर्ण है 5। आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, कि सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हम अगर हमने सेक थीटा निकाल लिया है, तो डायरेक्ट यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकते हैं। वो होगा इसका उल्टा 3/5, जैसे कि यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम निकाल लें, इसलिए हमें चाहिए 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा का मान, ये हमें निकालना है। सवाल कह रहा है इसका मान निकालो, वो हमने नोट कर लिया। अब यहाँ रखते हैं मान। 3 इंटू सेक थीटा निकला है 5/3 माइनस 5 इंटू कॉस थीटा निकला है 3/5। ये 5 से 5 अंश और हट के कट गए, 3 से 3 अंश और हट में कट गए, तो आपका जो आएगा 5 माइनस 3, यानी कि आया 2। तो बच्चों इसका जो मान आया वो 2 आया। अब अगला सवाल है, अगला प्रश्न है बच्चों, यदि tan थीटा बराबर √3 √2 - 1 तब सिद्ध कीजिए कि cot थीटा बराबर √2 + 1। हमें दिया है कि चूंकि tan थीटा बराबर √3 √2 - 1, ठीक है। चूंकि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। tan cot एक दूसरे के उल्टे हैं, तो tan थीटा को 1/cot ले सकते हैं। ये बराबर होगा √2 - 1। इससे तो cot थीटा क्या होगा, cot थीटा होगा इसका उल्टा, ठीक है ना। ये हर अंश में जाएगा, तो यहाँ भी ये हर अंश में जाएगा, यानी बदल जाएगा ये 1/√2 - 1। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं tan थीटा बराबर ये, तो cot थीटा बराबर 1/√2 - 1, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ये आ गया। अब हमें सिद्ध करना है cot थीटा बराबर √2 + 1। तो इसके लिए क्या करेंगे, √2
प्लस 1 का ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो अब क्या होगा, इससे हमारा मिलेगा √2 + 1, ये a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र के हिसाब से ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के सूत्र के हिसाब से। अच्छा, अब हम मिला √2 + 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो आपका आया √2 + 1 बटे 1, √2 + 1, यानी 1 का मान इस भाग्य यही आएगा आपका। अतः हमारा जो cot थीटा था, cot थीटा बराबर √2 + 1 जो है ये सिद्ध हो गया, ये प्रूव हो गया। तो बच्चों, यह रहे इस वीडियो को दोनों ही सवाल, आप लोग कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। यदि पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी तरह के और भी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें।